Hello everyone, welcome back to my channel. Before starting, I want to wish you happy Diwali to you all. So today we are going to start a new series. इस न्यू सीरीज़ में हम एनसीईआरटी की समरी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने जो समरी स्टार्ट की है वो साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट की है और इसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया है चैप्टर 2 से। क्लास 8 के चैप्टर 2 की समरी देखेंगे हम आज और इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। राइट, सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं, बट हम उन्हें नहीं देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स वो एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर में भी एग्जिस्ट करते हैं, मल्टी सेलुलर या फिर सेल क्लस्टर में ये एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइड स्प्रेड है हमारे नेचर में, ये हर तरफ देखने को मिलते हैं, हर तरफ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं एज वेल एज हार्मफुल भी होते हैं। ये एक सीरियस हार्म का भी कॉज होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बहुत ही बुरी तरीके से बीमार कर सकते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे कर्ड, हम कर्ड को जमाते हैं, दही जमाते हैं और हम जब बीमार हो जाते हैं, हमें कोल्ड हो जाता है या फ्लू हो जाता है, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जैसे कोई भी ऐसी बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया अगर चला जाता है तो जिसकी वजह से हम बीमार महसूस करने लगते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं एज वेल एज ये हमारे लिए एक सीरियस हार्म की भी वजह बनते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरसेस। ये सेल क्लस्टर में भी होते हैं। जैसे सेल क्लस्टर का आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेड के ऊपर ये जो आप ग्रीन स्पॉट देख रहे हो, ये फंगस की वजह से है और ये एक के बाद एक दूसरे को ये रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और ये कैसे फैल जाते हैं, यानी एक कॉलोनीज़ बना लेते हैं, एक कॉलोनीज़ की तरह फैल जाते हैं। किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करने के लिए, यानी खुद को ये मल्टीपल करने के लिए इन्हें जो चीज़ें बेनिफिशियल जो चीज़ें चाहिए वो होती है वाटर, यानी मॉइस्चर प्रेजेंट हो, इनके लिए फूड वहाँ पर हो और एक सुटेबल एयर क्वालिटी हो, यानी टेम्परेचर वहाँ का इनके अकॉर्डिंग हो, फेवरेबल हो, तो ये खुद को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, मल्टीपल होते जाते हैं और ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। आप देखोगे कि ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया आर अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सेल। बैक्टीरिया बायोलॉजिकल सेल का ही एक टाइप होता है। दे कंस्टिट्यूट अ लार्ज डोमेन ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर इन्वेलप और इनक्लोज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि सपोज ये एक सेल है, इसके अंदर इनक्लोज नहीं होता है न्यूक्लियस, ये यानी कि ऐसे ही प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो ये इनक्लोज नहीं है, ये ओपन होता है, यानी इसमें एनवेलप और एनक्लोज न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है। ये हम नेक्स्ट क्लास में, यानी फर्दर क्लास में 9th क्लास में है, ये हम यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक 9th और 10th में हम इसको डिटेल इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया के लेंथ की अगर हम बात करें या शेप की बात करें तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप में हो सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये स्फेरिकल शेप में भी हैं, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में भी हैं, रॉड्स की शेप में भी होते हैं ये। ठीक है ना, और बैक्टीरिया को ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया ही ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब हमारी अर्थ जो अपीयर हुई थी वो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया है जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट था। नेक्स्ट देखेंगे हम फंजाई। फंगस क्या होता है? फंगस इज एनी मेंबर ऑफ यूकैरियोटिक ग्रुप ऑर्गेनिज्म। फंगस यूकैरियोटिक
ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक भी एक यूनिसेल्युलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि सपोज ये सेल है बट इसके अंदर क्लोज्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके अंदर क्लोज न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड बाय ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर मेम्ब्रेन होते हैं जो ऑर्गेनेल्स से बाउंड होते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये एनिमल में देखने को मिल सकता है ऐसा, ऐसे एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में देखने को मिलते हैं और प्रोटिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो फंजाई का एक एग्जाम्पल या फिर फंगस का एक एग्जाम्पल है ये मशरूम्स जो हम देखते हैं यहाँ पे, समटाइम हम इनटेक भी करते हैं, हम इसको खाने में भी यूज़ करते हैं। तो जो मशरूम होते हैं वो एक मशरूम इज़ अ काइंड ऑफ फंगस, ये एक फंगस का ही एक टाइप होता है। ऑर्गेनिज्म लाइक yeast and molds as well as mushroom, they all are type of fungus. नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे केम इन मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज रेंजिंग फ्रॉम अमीबा विच कैन चेंज इट्स शेप टू पैरामीशियम विच विद इट्स फिक्स शेप एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। प्रोटोजोआ भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इसके बहुत डिफरेंट शेप और साइज़ होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम अमीबा विच कैन चेंज इट्स शेप टू पैरामीशियम, ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ये अपनी शेप को, इसकी पैरामीशियम ये एक फिक्स्ड शेप है जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये इससे अपनी शेप को चेंज करता है। दे लिव इन अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉइस्ट हैबिटाट, और ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, यानी कहाँ पे ग्रो करते हैं वाइडली, ये मॉइस्ट हैबिटाट में ग्रो करते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरनमेंट एंड द सॉइल में ये ग्रो करते हैं, यानी खुद को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ईजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मॉइस्ट हैबिटाट में, फ्रेश वाटर में, मरीन एनवायरनमेंट में और सॉइल में। यू कैन सी द पिक्चर हियर, this is the shape of the protozoa. Next is algae. Algae are a diverse group of aquatic organisms that have the ability to conduct photosynthesis. algae आपने देखा होगा जैसे पॉन्ड्स वगैरह में या फिर तालाब में चारों तरफ एक ग्रीन सा ऊपर में सरफेस बन जाता है। ये बहुत ही ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब आप उसके पास जाओगे तो मे बी हम ऐसा फील करते हैं कि ये स्लिपरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, स्लिपरी काइंड ऑफ थिंग्स होता है जो हम तालाब के किनारे या फिर उसके चारों तरफ ऊपर में फैला हुआ देखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एल्गी। इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का ही एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दैट हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करता है, परफॉर्म करता है। सर्टेन एल्गी आर फेमिलियर टू मोस्ट पीपल, फॉर इंस्टांस सीवीड्स रेड, ग्रीन और ब्लू मरीन एल्गी होते हैं जो सी शोर के साथ ही पैदा होते हैं और ये सी के बॉटम में पाए जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एडिबल भी होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस कमर्शियल यूज़ में भी है और फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। ये पॉलीसैकेराइड के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। एल्गी ब्लूम इन लेक में भी एल्गी ब्लूम करते हैं, यानी लेक्स में भी एल्गी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये और जब ये एक बार स्टार्ट हो जाते हैं फैलना तो ये पूरे के पूरे पॉन्ड को, पूरे के पूरे वाटर सरफेस को ढक लेते हैं, क्योंकि ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, वाटर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में ये खुद को रिप्रोड्यूस करते जाते हैं। हाउएवर देयर एग्जिस्ट अ वास्ट एंड varied world of algae that are not only helpful to us but are critical to our existence. ये हमारे लिए हेल्पफुल, समहाउ ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, बट क्रिटिकल टू आवर एग्जिस्टेंस, बट हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ये थोड़ी मुश्किलें भी पैदा कर देते हैं। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ
यू कैन सी हियर एल्गी, जो आपने आई होप कि आपने देखा होगा इसको पॉन्ड में, नदी में, लेक्स के ऊपर आपने डेफिनेटली इसको देखा होगा, जहाँ का पानी थोड़ा गंदा होता है। ये बेसिकली वहाँ पे रिप्रोड्यूस होते हैं, ये खुद को रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वायरस। वायरस इज अ स्मॉल पैरासाइट दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। वायरस एक ऐसा पैरासाइट है जो खुद नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब होता है कि जो खुद नहीं सरवाइव कर सकते हैं, बल्कि किसी और की बॉडी में जाकर वो वहाँ से अपना खाना पीना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और तब उसकी बॉडी पर यानी किसी और पर डिपेंड होकर वो सरवाइव करते हैं। पैरासाइट से एक मूवी भी बनी थी कोरिया की, जो हद से ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसको बहुत सारे ऑस्कर्स भी मिले थे। वो मूवी इसी बात का एग्जाम्पल थी कि पैरासाइट का मतलब ही होता है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनसे अपना खाना पीना लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होकर वो जीते हैं। और बाद में ऐसा होता है समहाउ वो क्या करते हैं कि कई बार वो जिनके ऊपर वो डेवलप होते हैं, यानी उसको होस्ट बोला जाता है, जिनकी बॉडी पर वो ग्रो करते हैं, उस बॉडी को होस्ट बोला जाता है। तो कई बार क्या करते हैं कि वो उसे भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें पैरासाइट बोला जाता है। A virus is an infectious agent that can only replicate within a host organism. होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि खुद नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, बल्कि किसी और की बॉडी पे वो जाकर वहाँ से उसकी बॉडी से वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं और वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो जिसकी बॉडी पे जाते हैं, मे बी वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोला जाता है। Virus can infect a variety of living organisms, including bacteria, plant and animals. वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। बैक्टीरिया को भी ये वायरस हार्म पहुंचा सकते हैं, प्लांट्स को भी पहुंचाते हैं और एनिमल्स को भी पहुंचाते हैं। वायरस आर सो स्मॉल दैट अ माइक्रोस्कोप इज़ नेसेसरी टू विजुअलाइज देम। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको बिना माइक्रोस्कोप के विजुअलाइज नहीं कर सकते, यानी नहीं देख सकते हैं। दे हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल होता है। वायरसेस कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन। बहुत सारे जो वायरस होते हैं वो ह्यूमन में भी डिजीज़ की वजह होते हैं, यानी उन्हें हमारी ह्यूमन बॉडी को वो बीमार कर सकते हैं। और कई बार तो वो बहुत ज़्यादा बीमार कर देते हैं, कई बार तो वो बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा देते हैं ह्यूमन बॉडी को। जैसे इन्फ्लुएंजा, ये तो कॉमन कोल्ड है। हमारी बॉडी में जो कोल्ड वगैरह हो जाता है वो वायरस की वजह से होता है। ऑब्वियसली कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो वायरस की वजह से होती है, लाइक चिकन पॉक्स, एड्स, कॉमन कोल्ड, रेबीज। दीज आर सच अ वेरी हार्मफुल डिसीज जो हमें वायरस की वजह से होती है। राइट, द प्राइमरी वे टू प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन इज वैक्सीनेशन, which administers a vaccine made of inactive viral particle to an unaffected individual in order to increase the individual immunity to the disease. तो इससे बचने का जो एकमात्र सल्यूशन है, एक चीज़ वो दिखती है, वो है वैक्सीनेशन। कि जब हम वैक्सीनेट करते हैं किसी भी बॉडी को, उसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है वो डिज़ीज़ से फाइट करने की। तो एक वैक्सीनेशन है, वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम वायरस से अपनी बॉडी को हार्म होने से बचा सकते हैं। अंडर माइक्रोस्कोप ये पिक्चर ली गई है कि इस तरीके का उनका शेप होता है, इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डू दे लीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में रहते कहाँ हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, हॉट स्प्रिंग हो, या फिर डेजर्ट टू मार्शी लैंड। चाहे वो डेजर्ट लैंड हो या फिर मार्शी लैंड हो, वो कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं और खुद को बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन
एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जबकि कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने फ्रीली एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म देखे, लाइक एल्गे वगैरह हो गए, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स वगैरह हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। These are the type of माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है मेकिंग कर्ड। कर्ड को दही जमने का एक प्रोसेस है, वो भी इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये परफॉर्म करता है दही को जमाने में। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं, यानी उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, उसे कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। इसमें प्रोसेस एक्चुअली होता यह है कि मिल्क को दही में कन्वर्ट करने का या योगर्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। हम इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मिल्क के अंदर एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जिसको सेसिन्स बोला जाता है, ठीक है। इसको सेसिन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि कर्ड फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कर्ड कैसे बनता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है बिटवीन द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और सेसिन्स के बीच में रिएक्शन होता है, जिसके बाद फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और कर्ड जमता है। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द होल प्रोसेस। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस इडली और डोसा बैटर को बनाने में भी यूज किया जाता है। तो इन सब प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंस एजेस वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है बहुत ही पुराने जमाने से। एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है फिक्स नाइट्रोजन में, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नेचर से नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं उस नाइट्रोजन को फिक्स करने में। अनदर वन इज मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ऑब्वियसली हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिविंग वर्ल्ड का एक पार्ट है। दे आर द मेन कॉज ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस सच एज पोलियो। वो बहुत तरह के इन्फेक्शियस डिजीज की भी एक वजह होते हैं, जैसे कि पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड एंड मेनी अदर्स। बहुत सारे हार्मफुल डिजीज, अक्यूट और क्रॉनिकल डिजीज के भी वो कई बार कारण होते हैं। बट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल। सभी हार्मफुल नहीं होते। जैसे कि हमने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, फर्मेंट होकर लाइक कर्ड बनाने के लिए या फिर इडली और जो चीज़ें बैटर वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उसके प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल। दे हैव ओपनड अ न्यू एरा ऑफ ट्रीटमेंट इन मेडिकल साइंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल नहीं है, उन्होंने मेडिकल साइंस के लिए एक क्यूरियोसिटी पैदा करी कि हम इसको किस तरीके से पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनका यूज़ बहुत तरह के थेरेपैथिक पर्पस के लिए यूज़ किया गया, वैक्सीन के प्रोडक्शन में यूज़ किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल रेबीज़ की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी बनाई गई इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि चिकन पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी, एडवर्ड जेनर ने 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनाई थी, उसके लिए उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ किया था। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं। कई बार क्या होता है कि सपोज कोई एनिमल है जो मर गया, ठीक है, और मिट्टी में ऐसी पड़ा है, कुछ टाइम के बाद जब हम देखेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं
कि वो वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो उस एनिमल को जब वो डिकम्पोज होता है तो उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से वो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो बढ़ा देते हैं, उसकी फर्टिलाइजेशन पावर को वो इन्हेंस कर देते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है, एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। बहुत तरीके से ये हार्मफुल भी है हमारे लिए। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ही हार्मफुल डिजीज ह्यूमन के अंदर देते हैं, प्लांट और एनिमल को भी इनसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज होता है, जिसको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग में डिजीज होता है, जिनकी वजह से वो बीमार पड़ते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस, जो कि एंथ्रेक्स डिजीज होने का एक कारण है। एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है कॉज बाय बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया से होता है। फूट एंड माउथ डिजीज कॉज बाय वायरस। एनिमल्स में फूट और माउथ डिजीज होता है जो वायरस का एक कारण, जिसकी एनिमल्स में होने वाला एक डिजीज है जो फूट और माउथ में होता है, वो वायरस की वजह से होता है। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से प्लांट में डिजीज होती है, लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में भी इस तरह के डिजीज होते हैं। डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। और ये जो डिजीज है, इनकी वजह से, इस डिजीज के होने की वजह से उनकी जो यील्डिंग होती है क्रॉप्स की, उनकी जो गुणवत्ता होती है, उनकी जो रिप्रोडक्शन पावर होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। ये एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। मिजल्स है जो वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस की वजह से होता है। पोलियो, ये भी वायरस की वजह से होता है। कॉलरा, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला डिजीज है। प्लांट में होने वाले कुछ डिजीज हैं, लाइक सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, हमने कई बार देखा है कि व्हीट में रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी यील्डिंग खराब हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और वो फंजाई की वजह से होने वाला एक डिजीज है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर एंड सीड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे को इसमें इंक्लूड करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी एडवाइस you want to give, or whatever you want to say, please go ahead, comment down below. Thank you so much. Have a nice day.